इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के वरिष्ठ समाज सेवी संजय जैन से खास बातचीत की, जिसमें जैन समाज के तीर्थ स्थान सम्मेद शिखर जी पर्वत को लेकर बात हुई, जिसे लेकर उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। मैं एक बात साथ में और शेयर करना चाहता हूं अपने दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज़ चैनल से इस अवसर पर, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट इस समय टॉपिक है, पूरे वर्ल्ड के टॉपिक है ये, इंडिया का टॉपिक है ये, और जैन समाज का टॉपिक है ये। जैन समाज की आस्था और भावना से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैन समाज की आत्मा श्री सम्मेद शिखर जी जो पर्वत है गिरिडीह के अंदर झारखंड में, वो एक तरह से जैन समाज की आस्था है, और उस आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिली भगत करके इस समय करा। और वहाँ पर उन्होंने एक पवित्रतम स्थल को, पवित्रतम पर्वत को, जैसे कैलाश पर्वत है, जैसे अमरनाथ है, जैसे बद्रीनाथ है, इस तरह से जैन धर्म के अंदर हमारा सम्मेद शिखर जी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिली भगत करके एक साजिश करके जैन समाज के खिलाफ और उस पर्वत को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया, और उससे जैन समाज की आस्था बहुत व्यापक रूप से मतलब चोट पहुंची है आत्मा पे हम लोगों की। और इंडिया गेट पे प्रदर्शन उस दिन 1 जनवरी को हुआ। नए साल में सब लोग नया साल मनाते हैं, और सारा जैन समाज हिंदुस्तान का सड़कों पे था। किसी जैन भाई ने, बहन ने, माँ ने, बच्चे ने, किसी ने जैन इस बार नया साल नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? कि उस दिन की कॉल थी हमारे समाज की कि भाई सबको अपने अपने स्टेट के अंदर व्यापक रूप से सड़क पे आके और प्रदर्शन करना, और ये मांग करनी है कि भाई जो भी अध्यादेश केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने वहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए लिया है, उसको वापस अविलंब लिया जाए। और सबसे बड़े दिक्कत ये है वहाँ पर कि जो 12 महीने वहाँ तीर्थ यात्री यात्रा पे जाते हैं पहाड़ पे, मैं भी बचपन से कई बार वहाँ की यात्रा कर चुका हूँ। 27 किलोमीटर की पहाड़ की वो यात्रा है, 9 किलोमीटर जाने का, 9 किलोमीटर अंदर मंदिर बने हुए हैं पहाड़ के अंदर, और 9 किलोमीटर हम लोग वापसी आते हैं पैदल। तो रात को 2 बजे हम लोग अंधेरे में चढ़ते हैं, नंगे पाँव चढ़ते हैं, और 2 बजे चढ़ के, और अगले दिन कोई दोपहर को 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, 5 बजे लोग वापसी नीचे आते हैं। वहाँ पर हमारे जैन साधु, साध्वी, दिगंबर मुनि, श्वेतांबर मुनि, सानगवासी, सब हमारे साधुगण, हमारे श्रावक गण, सब यात्रा लगातार करते हैं वहाँ पे। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है? श्रावकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, जैन तीर्थयात्रियों के लिए तो परेशानी है ही है, उसका तो सबब है ही है। और सबसे बड़ी परेशानी जो चिंता का विषय जैन समाज को है वो ये है कि जो हमारे साधुगण, साध्वीगण तीर्थ यात्रा पे गए होते हैं, उनकी सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि उनकी सुरक्षा वहाँ पे नॉन जैन लोगों के आने के बाद वो किस तरीके से संभव होगी। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब हमारे साधु विहार करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों ने, जो मैं मूर्ख ही कहूँगा, उनको अज्ञानी कहूँगा, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किए हैं, और उनकी बेइज्जती करी है जैन साधुओं की। तो वहाँ पर क्या ये सब नहीं होगा? जब वहाँ पे अजैन लोग वहाँ पे आएंगे भारी मात्रा में, हमारे नग्न साधु, दिगंबर साधु ऊपर चढ़ रहे होंगे या उतर रहे होंगे, उनको देख के नॉन जैन उनको नहीं उपास करेंगे, नहीं उनको ऊपर कटाक्ष करेंगे, नहीं उन पर कोई अटैक करेंगे, ये कौन गारंटी इस चीज़ की लेगा? तो ये तो हमारे साधुओं के लिए भी बहुत सुरक्षा का एक चिंता का विषय हम लोगों के लिए है। दूसरा, 2 जैन मुनि इसी मांग को लेकर अनशन पर बैठे, और दोनों ने अपना देह त्याग कर दिया। 2 साधु हमारे इस पे बलिदान हो चुके हैं सम्मेद शिखर जी के ऊपर। 20 लाख से ऊपर हमारा जैन समाज का आदमी 1 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, सूरत में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में,
पूरे भारतवर्ष की हर स्टेट में 20 लाख से ऊपर जैन सड़क पे एट ए टाइम आया है। ये हिंदुस्तान की एक इतिहास बना है। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि जैनियों को इस तरह से सड़क पे आके इतनी बड़ी संख्या में कुछ करना पड़े। जैन लोग शांतिप्रिय लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, अपने काम धंधे में रहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड में, क्रिमिनल कामों में नहीं जाते, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जैन समाज का। आप किसी भी कोर्ट कचहरी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे कम आपको जैनियों के केस मिलेंगे क्रिमिनल के अंदर। तो एक शांतिप्रिय समाज, और वो अपने धर्म में लगी हुई है, अपने धर्म की सुरक्षा चाहती है, अपने स्थल की सुरक्षा चाहती है। तो इसमें केंद्र सरकार को क्या एतराज़ है? हिंदुस्तान में इतनी जगह पड़ी है, कितनी लाखों करोड़ों अरबों एकड़ जगह पड़ी है। अरे कहीं भी पर्यटन स्थल आप बनाइए, कोई आपको मना थोड़ी कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, सबसे पहले गुजरात के एक जैन मंदिर ने 10 करोड़ रुपया वहाँ पे दान दिया। आज ये इस बात को कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्रों में कि जैन सबसे ज़्यादा वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। बीजेपी को सपोर्ट करता है तो आप उसको परेशान क्यों कर रहे हैं? आपके सपोर्टर हैं, आपके हिमायती हैं, आपको चुनाव में चंदा देते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और फिर आप अपने ही सपोर्टरों को आप इस तरह से दुखी परेशान कर रहे हो। आज पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू मंदिर पर हमला होता है, आज पाकिस्तान में किसी हिंदू भाई बहन के ऊपर हमला होता है, सरकार खड़ी हो जाती है बोलने के लिए। हमारे राजनीतिक खड़े होते हैं, हमारे एम्बेसडर खड़े होते हैं, हमारे विदेश मंत्री खड़े होते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है पाकिस्तान में, हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर पाकिस्तान में इस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जैन हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, आप उनके ऊपर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आपको हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है? आप चाहते हो कि जैन हिंदू बन जाए, जैन अपना धर्म छोड़ दें, आज सिख अपना धर्म छोड़ दें, आप ईसाई अपना धर्म छोड़ दें, आप क्रिश्चियन अपना धर्म छोड़ दें, आज बौद्ध अपना धर्म छोड़ दें। जिस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, ये वहाँ पे एक अध्यादेश लाए थे गुजरात विधानसभा में कि जैन और बौद्ध, उनको दोनों को हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए। आज अगर एक ईसाई कम्युनिटी का आदमी वो किसी हिंदू को ईसाई बनाने की कोशिश करता है, आप उसके ऊपर केस करते हो। आज एक मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान बनाने की कोशिश करता है, आप उसको केस करते हो। आप सरकारी तौर के ऊपर इतना बड़ा आपने षड्यंत्र रचा कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को उसके धर्म से विमुख कर दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।